तो आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक नवीन पल्लों के अंतर्गत पाठ 10 सुख को पहचानना होता है का वाचन करेंगे। बच्चों, ये एक लोक कथा पर आधारित है जो कि मध्य एशिया के फिलिस्तीन क्षेत्र में प्रचलित है। बच्चों, लोक कथा किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित लोक जीवन की कथा होती है जो वहाँ की संस्कृति व सामान्य जनजीवन की विशेषता को प्रकट करती है। तो आइए बच्चों, आज इस लोक कथा का हम वाचन करते हैं। बच्चों, इस लोक कथा में सुख और दुख ये बताया गया है कि सुख और दुख हमारे स्वयं के अनुभव पर निर्भर करते हैं। परिस्थिति के अनुसार हम सुख या दुख की अनुभूति करते हैं। किसी एक परिस्थिति में एक विशेष घटना दुख का कारण बनती है तो दूसरी परिस्थिति में वही घटना सुख का कारण बन जाती है। विपरीत परिस्थितियों में भी हम सुख की अनुभूति कर सकते हैं, केवल उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आइए जीवन में सुख दुख कैसे में क्या सुख और दुख का क्या हमारे जीवन में प्रभाव होता है और कैसे हम सुख को पहचान सकते हैं, इस लोक कथा के माध्यम से हम जानेंगे। आइए लोक कथा का वाचन करते हैं। बहुत दिन हुए फिलिस्तीन में एक दर्जी रहता था। उसका नाम मूसा था। मूसा बहुत गरीब था। उसकी छोटी सी झोपड़ी काफ़ी पुरानी और जर्जर अवस्था में थी। वह हर समय दुखी रहता था। गरीबी से हताश मूसा चिड़चिड़ा हो गया था। जरा जरा सी बात भी उसे सहन नहीं होती थी। यहाँ तक कि अब उसे अपनी बेटियों का शोर भी बुरा लगने लगा था। उसकी बेटियां ये देखकर उदास हो जाती। अपने पिता की ये दशा बेटियों के लिए असह्य थी। देखिए बच्चों, ये फिलिस्तीन के क्षेत्र की कहानी है। मूसा जो कि एक दर्जी था, गरीब था और उसकी काफ़ी दयनीय स्थिति थी। वो अक्सर दुखी रहता था और इस वजह से वो गरीबी के कारण वो चिड़चिड़ा भी हो गया था। यहाँ तक कि उसे अपनी बेटियों का शोर भी बुरा लगने लगा था और अपने पिता की ये दशा देखकर उसकी बेटियां जो हैं वो परेशान होती थी। एक दिन जब घर में शोर होने लगा तो मूसा उस शोर से इतना घबराया कि गांव के रब्बी के पास जाकर बोला, मेरा जीवन दुखों से भरा है। रात दिन परिश्रम करता हूँ, फिर भी सुख का द्वार मेरे लिए खुलता ही नहीं। ऊपर से छोटी सी झोपड़ी है जिसमें मेरी बेटियाँ हर समय शोर मचाती रहती हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति और सुख नहीं मिलता। कोई ऐसा उपाय बताइए कि मुझे सुख मिल सके। क्योंकि उसको लगता था कि उसके घर में दिन भर शोर शराबा मचा रहता है। तो वो गांव के रब्बी के पास जा गया है। रब्बी कौन है? जो धार्मिक गुरु होते हैं, जो शिक्षा देने का काम करते हैं, उनके पास वो गया और उसने अपने सारी समस्याएं जो है वो रब्बी से बताई। रब्बी ने थोड़ा सोच कर कहा, एक बिल्ली पाल लो। मूसा आश्चर्य से बोला, परंतु बिल्ली से तो शोर और भी बढ़ जाएगा। रब्बी ने कहा, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। मूसा ने बिल्ली पाल ली। वही हुआ जिसका उसे डर था। बिल्ली सारा दिन और सारी रात झोपड़ी में म्याऊं म्याऊं करती रहती थी।
अब तो शोर और भी बढ़ गया है। मूसा ने रब्बी के पास जाकर उन्हें अपनी परेशानी से अवगत कराया। कोई बात नहीं, रब्बी सिर हिलाकर बोला, अब एक कुत्ता पाल लो। मूसा उलझन में पड़ गया, कुत्ता पाल लूं? उसने विस्मित भाव से रब्बी की ओर देखा। अब देखिए, रब्बी ने पहले मूसा से कहा एक बिल्ली पाल लो। जब बिल्ली पाल लिया तो फिर उसके बाद रब्बी ने कहा कि ऐसा करो, अब एक कुत्ता पाल लो। मूसा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये रब्बी हमको क्या बता रहे हैं। आगे, हाँ, रब्बी ने कहा, मूसा ने एक कुत्ता भी पाल लिया। अब कुत्ता और बिल्ली दिन रात एक दूसरे से लड़ते रहते। उद्विग्न मूसा ने 2 दिन बाद रब्बी से जाकर कहा, कुत्ते और बिल्ली ने तो मुसीबत खड़ी कर रखी है, मैं क्या करूं? रब्बी झट से बोला, एक मुर्गा पाल लो। मुर्गा? मूसा ने घबरा कर कहा, हाँ। देखिए, आप रब्बी ने कहा कि बिल्ली पाल लिए, कुत्ता पाल लिए, अब ये ऐसा करिए एक मुर्गा पाल लो। अब मूसा घबरा गया, लेकिन क्योंकि रब्बी की बात तो उसको माननी ही थी, आखिर वो एक मुर्गा भी ले आया। मूसा एक मुर्गा भी ले आया। अब कुत्ता, बिल्ली और मुर्गा तीनों मिलकर इतनी धमाचौकड़ी करते थे कि मूसा सारी रात सो नहीं पाता था। सुबह होने पर जब उसकी आंखें नींद से बंद होने लगती तो मुर्गा बांग पर बांग देने लगता। मूसा तंग आकर फिर रब्बी के पास पहुंचा। अब रब्बी के पास फिर वो पहुंचा जा करके, बस अब एक गधा और पाल लो। रब्बी ने मुस्कुरा कर कहा। मूसा ने यह सुनकर एक लंबी सी सांस ली। वो जानता था कि गधे के आने पर झोपड़ी का क्या हाल होगा। जाओ और एक गधा पाल लो। रब्बी ने फिर कहा। बिल्ली, कुत्ते, मुर्गे और गधे ने मिलकर वो उधम मचाया कि मूसा ने कानों में अंगुलियां दे दी। गधे ने घर के कुछ बर्तन भी तोड़ फोड़ दिए। 2 दिन बीतने पर मूसा आंखों में आंसू भरे रब्बी के पास आया और बोला, अब तो मैं जीवन से ऊब गया हूँ। सोचता हूँ कि झोपड़ी छोड़कर रेगिस्तान में जा बसूं। कहाँ तो वो अपनी लड़कियों के ही शोर से परेशान था, ऊपर से ये बिल्ली, कुत्ते, मुर्गे और गधे ने आ करके घर को बिल्कुल युद्ध का मैदान बना दिया। झोपड़ी में हर समय भूचाल सा आता रहता है। कुत्ता, बिल्ली और मुर्गा ही क्या कम थे, जो अब ये गधा भी आ गया है। रात दिन ढेंचू ढेंचू करता रहता है। इसकी रात दिन की ढेंचू ढेंचू ने मुझे विक्षिप्त कर दिया है। ऐसा मूसा जो है वो सोच रहा था, कह रहा था, और जाकर के उसने रब्बी से ये बात कही। रब्बी ने अत्यंत सहजता से कहा, अब ऐसा करो, गधे को भेज दो और 2 दिन बाद मुझसे मिलो। देखिए, पहले तो रब्बी ने, गुरु ने एक एक करके बिल्ली, कुत्ता और गधे, मुर्गा, इन सबको जो है लाने को कहा। अब जब वो बिल्कुल परेशान हो गया तो रब्बी ने फिर उसी तरह से कहा, ऐसा करो, अब गधे को बेच दो और 2 दिन बाद मुझसे आकर के मिलो। आगे 2 दिन बाद रब्बी ने पूछा, क्यों, कैसे हो? मूसा मुस्कुरा कर बोला, गधे के जाने से बड़ी शांति हो गई है। उफ, क्या तूफान मचाता था। ये सुनकर रब्बी ने सलाह दी, अब मुर्गे को भी निकाल दो। 2 दिन बाद रब्बी ने जिज्ञासा प्रकट की, आप कैसा महसूस कर रहे हो? रब्बी ने कहा,
गधे को निकाल दिया, अब मुर्गे को निकाल दो। जब मुर्गे को निकालने के बाद 2 दिन बाद फिर मूसा रब्बी के पास पहुंचा, तो उसने कहा आप बताइए अब क्या हाल चाल है, कैसा महसूस कर रहे हो। उत्तर में मूसा बोला, बहुत खुश हूँ, आप कम से कम सुबह होने से थोड़ा पहले तो सो सकता हूँ। मुर्गा तो बड़ा शोर करता था, झोपड़ी में अब काफ़ी शांत वातावरण हो गया है। ठीक है, रब्बी ने कहा, अब कुत्ते को भी निकाल दो और 2 दिन बीतने पर मुझसे मिलो। 2 दिन बाद प्रसन्न चित्त मुद्रा में मूसा रब्बी के पास पहुंचा। क्या बात है, बहुत प्रसन्न हो? रब्बी ने पूछा। हाँ रब्बी, मूसा ने कहा, जब से कुत्ता गया है बिल्ली एक और पड़ी सोती रहती है। मेरी झोपड़ी में बड़ी निश्चलता है, अब मैं खुश हूँ। मूसा ने बताया, जब कुत्ता भी चला गया तो बची केवल बिल्ली। अब मूसा जब पहुंचा तो मूसा बहुत खुश था। रब्बी के पास पहुंचा तो उसने कहा, आप तो मेरी झोपड़ी में बहुत ही निश्चलता है। निश्चलता मतलब सन्नाटा, बिल्कुल सूनापन, कोई हलचल नहीं है। ये सुनकर रब्बी ने सिर हिलाया और मंदहास से कहा, मंदहास अर्थात मुस्कुराते हुए, हल्का सा हंसते हुए कहा, अब बिल्ली को भी निकाल दो। जब ये बात रब्बी ने मूसा से कही तो उसको थोड़ा सा कम अच्छा लगा। उसने कहा, बिल्ली को रहने ही दे। मूसा ने कहा, उसके रहने से मुझे कोई आपत्ति नहीं, चुपचाप एक तरफ पड़ी रहती है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, रब्बी ने कहा। परंतु मूसा ने कुछ कहना चाहा, पर रब्बी ने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। 2 दिन बाद मुझसे मिलना, रब्बी ने कहा। 2 दिन बीतने पर मूसा खुशी से झूमता हुआ आया। उसके चेहरे पर निश्चिंतता और ताजगी थी। अब क्या हाल है? रब्बी ने प्रश्न किया। मूसा ने उत्तर दिया, अब तो झोपड़ी में इतनी शांति और सन्नाटा है कि मैं घबरा जाता हूँ। अगर बेटियों की मीठी आवाज़ें कानों में ना पड़ें तो मेरा झोपड़ी में एक पल के लिए भी रहना मुश्किल हो जाए। मैं सोचता हूँ कि अगर ये लड़कियाँ न होती तो जीवन कैसे बीतता। उनकी प्यारी बातें मेरे सारे दुख भुला देती हैं। देखिए बच्चों, कहाँ तो वो केवल अपनी बच्चियों के शोर शराबे से ही परेशान था, फिर धीरे धीरे रब्बी के कहने से उसके यहाँ बिल्ली, कुत्ता, मुर्गा और गधे आए, जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फिर जो है रब्बी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम गधे को हटा दो। एक एक करके सारे जो है जानवर जो है वहाँ से उसने अपने घर से हटा दिए। अब घर में कौन बचा? वही लड़कियाँ, जिनके शोर से वो परेशान रहता था। लेकिन अब जो है मूसा को अपनी उन लड़कियों का शोर शराबा भी अच्छा लगने लगा था, और जो उसको उसकी बातें जो है नहीं अच्छी लगती थी लड़कियों की, अब वो बातें जो है मीठी मीठी उनको लगने लगी थी मूसा को। क्या तुम सुखी हो? रब्बी ने पूछा। मैं संसार का सबसे भाग्यशाली मनुष्य हूँ, मैंने सुख पा लिया, मूसा ने प्रफुल्लित स्वर में कहा। आपने मुझे सुख दे दिया तो अब खुश रहो। रब्बी ने हंसकर कहा, सुख तो तुम्हारे पास ही था, केवल तुम्हें उसका पता नहीं था। तो बच्चों देखिए, रब्बी ने आखिर में कह ही दिया कि सुख, भाई उसने कोई बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं किया था। लड़कियां पहले भी थी, अब बाद में वही लड़कियां हैं।
तो कोई स्थिति में तो परिवर्तन हुआ नहीं, लेकिन पहले वो दुख की अनुभूति करता था, अब वो उसको सुख की अनुभूति होने लगी। इसका तात्पर्य क्या है कि सुख और दुख जो है हमारी अनुभूति के महसूस करने की चीजें हैं। वो किसी भी परिस्थिति में हम सुख और दुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है, ये शिक्षा मिलती है कि सुख और दुख जीवन के अभिन्न अंग है। सुख और दुख जीवन के अभिन्न अंग है, इसलिए हमें दोनों को ही सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में भी सुख को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए।